हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेंद्र शुक्ला आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होने वाली है उसकी तैयारी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय के सिलेबस में आपका क्या क्या आता है। आकृतियां हैं जिन्हें आप रीजनिंग कहते हैं, वो कितने नंबर की आती हैं, और हिंदी आती है वो कितने नंबर की आती है, और हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे गणित की कि गणित से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से आपके प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से आपके प्रश्न कम पूछे जाते हैं, और ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे आपके प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं अब आपको धीरे धीरे सिलेबस के बारे में पहले आपको ये बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है। सबसे पहले नंबर 1 आपका आता है आकृतियां, जो आपसे आकृतियों से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? आपसे आकृतियों से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल आपकी आकृतियां आती हैं 10 प्रकार की, जिसमें समान आकृतियों को छांटना, भिन्न आकृतियों को छांटना और तरह तरह की आकृतियां जो 10 प्रकार की होती हैं, सारी आकृतियों से हर टाइप की 4-4 आकृतियां आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यहां पर अब नंबर 2 पे बात करेंगे। 40 आकृतियां आती हैं और एक आकृति का नंबर आपको मिलता है 1.25। इससे ये आपके 40 आकृतियां जो हैं वो 50 अंक आपको इस परीक्षा में देती हैं। नंबर 2 आती है आपकी हिंदी। हिंदी में आपसे कुल प्रश्नों की संख्या 20 होती है। 20 प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं, जिसमें ये प्रश्न आपसे अनुच्छेद के माध्यम से पूछे जाएंगे, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं क्या? पैसेज। जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैसेज कहते हैं। तो पैसेज के माध्यम से आपसे प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे। एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में आपसे जो है आपको जो है नंबर 1 पर्यायवाची, नंबर 2 विलोम शब्द और नंबर 3 समानार्थी शब्द और नंबर 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टाइप से आपको पर्याय, हिंदी में आपको पर्यायवाची का भी ज्ञान होना चाहिए, विलोम शब्द भी पता होने चाहिए,
समानार्थी शब्द भी पता होने चाहिए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 3, जो आपका गणित का पोर्शन जो आपका होता है, जिसे आप इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या भी 20 होती है और प्रत्येक प्रश्न आपको 1.25 अंक प्रदान करता है। तो इस टाइप से आपकी 40 आकृतियां आती हैं जो आपको अधिकतम 50 अंक प्राप्त देंगी आपको, और 20 प्रश्न आते हैं हिंदी में जो 4 अनुच्छेद के माध्यम से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में गणित में 20 प्रश्न आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1.25 अंक मिलेंगे। तो ये रहा हमारा नवोदय विद्यालय कक्षा 6, किस क्लास के लिए? कक्षा 6, जो आपकी 18 जनवरी 2025 को परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के लिए आपको जो है ये आकृतियां, हिंदी और गणित, इतना आपको सिलेबस तैयार करना होगा। इसके बाद ये आपका सिलेबस, आपको सबसे पहली बात यह है कि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आपसे कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस क्या है। तो हमने सिलेबस के बारे में आपको भली बात बता दिया है। ये 50 अंक इसके हो जाते हैं और हिंदी के ये 25 अंक इसके हो जाते हैं। जब 1.25 का एक प्रश्न होता है और इसमें भी 1.25 का एक प्रश्न होता है, तो 25 अंक का ये हो जाता है, 25 अंक का ये हो जाता है और 50 अंक का आपका आकृतियों के अंक आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार 50, 25 और 25, तो कुल अंक आपके बन जाते हैं 100। अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होती है? 100 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस परीक्षा में अगर आपसे कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका आपका कोई अंक नहीं कटेगा, मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई प्रश्न अगर आपसे गलत हो जाता है तो आपका बस उसी प्रश्न का अंक कटेगा और किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अंक नहीं कटेगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, आकृतियां, हिंदी और गणित। तो आप हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में जुड़िए और आप आने वाली आगामी 18 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है उसकी संपूर्ण तैयारी मात्र कुछ ही दिनों में कर लेंगे। तो आज मैं केवल आपको जो है नवोदय विद्यालय में जो परीक्षा में जो आपका सिलेबस आता है उसके बारे में मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। और कल से मैं आपको गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर जो है किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कम प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर से प्रश्न नहीं आते हैं, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो इस टाइप से मैं आपको कल गणित में जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आपका गणित में आपका हो गया नंबर 1 आपका हो गया, जैसे आप जानते हैं वर्ग हो गए, आपके घन हो गए और दशमलव का जोड़ घटाना
गुणा और भाग, ये 4 चीजें हो गई हैं। इसके बाद में क्या आपको सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, इन चीजों के बारे में क्या आपको पता है? तो सबसे पहले आप अपना बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो इस क्लास में मैंने आपको सिलेबस पूरा बताया है कि आपका सिलेबस जो है क्या क्या है, कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मात्र 30 दिन में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, और हम ये आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे और नवोदय विद्यालय के सिलेबस में जानेंगे कि क्या क्या आता है। और हमारी जो अगली क्लास जो आने वाली है उसमें भी आप ये जानेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है हमारे साथ अगली कक्षा तक जुड़े रहिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।